हेलो गाइस। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सेस के अंदर टेबल क्रिएट करना बताया था। उसी टेबल को एक बार फिर से ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ई कोड, ई नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, HRA, DA, टैक्स, होम, नेट। यहाँ पे हम लोगों ने ई कोड फुलफिल कर रखा है, एम्प्लॉय नेम रखा है, डिपार्टमेंट, सैलरी तक रखा है। अब हमें HRA, DA, टैक्स, होम और नेट अमाउंट को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है वो हम लोग टेबल के अंदर क्रिएट नहीं करते हैं, उसके लिए क्वेरी डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। तो चलिए क्वेरी कैसे क्रिएट करना होता है करके देखते हैं। इसे Ctrl+W से सेव कर लें। क्वेरी क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट में आना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेरी डिज़ाइन, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे लिखा रहा है टेबल 1, ऐड करेंगे और यहाँ से क्लोज कर दें। यहाँ पे टेबल 1 के सारे फील्ड नेम शो करके दिखा देगा। आपको ई कोड पे क्लिक करना है, शिफ्ट को सिलेक्ट करेंगे, डाउन एरो से पूरे को नीचे तक सिलेक्ट कर लें। ध्यान रखना है स्टार सेलेक्ट नहीं करना है। इसे यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें सैलरी, HRA, DA, टैक्स, होम, नेट, जिसमें हमें सैलरी गिवन है। अब सैलरी के बिहाफ पे हमें HRA निकालना है, DA निकालना है, टैक्स निकालना है, होम निकालना है और नेट निकालना है। तो इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे उसके लिए मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, आप इस फॉर्मूले को देखें। यहाँ पे मैंने लिखा है HRA जो होता है हाउस रेंट अलाउंस होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सरकार घर प्रोवाइड करती है। अगर उस घर में आप रहते हो तो सैलरी का 12.5% अमाउंट डिडक्ट करेगी। तो कैसे 12.5 कैलकुलेट करना है उस फॉर्मूले को मैंने लिख दिया है कि HRA के आगे आपको कॉलन का साइन लगाना है, सैलरी मल्टीप्लाई 12.5 डिवाइडेड बाय 100 करना होगा। DA डियरनेस अलाउंस होता है, जिसे हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। अगर मार्केट में एकदम से महंगाई बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को डियरनेस अमाउंट प्रोवाइड करती है, जिससे मैनेज कर सके अपने खर्चों को। उसके लिए भी आपको DA के आगे कॉलन का साइन लगाना होगा, सैलरी लिखना होगा, स्टार 13.5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। टैक्स जो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे उसके लिए भी कॉलन लगाना है, सैलरी स्टार 14.5 डिवाइडेड बाय 100। ये कोई फिक्स्ड परसेंटेज वैल्यू नहीं है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। अगले फॉर्मूले पे आते हैं होम। होम फॉर्मूला क्या है, मैं ये चाहता था कि जिन कैंडिडेट का डिपार्टमेंट MBA है उसको घर रहने के लिए मिले। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने लिखा है कि इफ़ IIF यूज़ किया जाता है इस फॉर्मूले के अंदर, डिपार्टमेंट इक्वल MBA है तो उसे यस शो करके दिखाए, और जिसका डिपार्टमेंट MBA नहीं है उसके आगे नो शो करके दिखाए। इस तरीके से होम कैलकुलेट करके दिखाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा नेट अमाउंट। अब आप देखेंगे इसके अंदर मैंने MBA वाले को घर प्रोवाइड किया था तो उसके आगे यस हो रहा है, और जिसको नहीं प्रोवाइड किया था नो शो करके दिखा रहा है। उसी तरह जब आपने घर प्रोवाइड किया, होम फैसिलिटीज़ उस कैंडिडेट को दिए, तो उसके सैलरी में गवर्नमेंट HRA अमाउंट रखेगी, DA दे देगी और टैक्स माइनस करेगी। अगर उसे होम प्रोवाइड नहीं करते, अगर वो नहीं लेता या नहीं प्रोवाइड करते, नो की कंडीशन में सैलरी में HRA प्लस होगा, DA भी प्लस होगा और टैक्स माइनस हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हमें क्वेरी के अंदर करना होगा। आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लें। उसके बाद एक्सेस सॉफ्टवेयर के अंदर क्वेरी डिज़ाइन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो चलिए कैसे करते हैं करके दिखाता हूँ मैं।
यहाँ पे ऐसे खुल के आ जाता है, आपको मैंने बताया पहले। अब उस फॉर्मूले को यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, मैं व्यू थोड़ी बड़ी कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। यहाँ पे आप देखेंगे हमें HRA कैलकुलेट करना है। HRA सैलरी का 12.5% कैलकुलेट करना है। इसके आगे कॉलन लगाने हैं, सैलरी स्टार 12.5 डिवाइडेड बाय 100। एंटर करेंगे तो ये अपने आप ही ब्रैकेट में ले लेता है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखना है कि यहाँ से दिए हटना भी नहीं चाहिए, आपको इसके आगे क्लिक करना है, कॉलन लगाएंगे, सैलरी स्टार 13.5 डिवाइडेड बाय 100। एंटर कर दें। टैक्स भी कैलकुलेट करना था हमें 14.5, तो कॉलन सैलरी स्टार 14.5 डिवाइडेड बाय 100। एंटर करोगे तो आपको सैलरी भी टैक्स भी कैलकुलेट करके दिखाएगा। नेक्स्ट था होम हमारा, यहाँ पे आपको लिखना है कॉलन IIF यूज करेंगे। डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट MBA है तो उस जगह पे यस लिखा जाए, अदरवाइज डिपार्टमेंट अगर MBA नहीं है तो उस जगह पे नो लिखा जाए। ब्रैकेट ओपन किया था, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। नेक्स्ट फॉर्मूला है नेट अमाउंट, कॉलन IIF का यूज करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अगर होम यस है, जहाँ पे भी अगर होम यस मिलता हो तो सैलरी में माइनस होगा HRA, प्लस हो जाएगा DA, माइनस होगा टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट अगर हाउस प्रोवाइड कर रही है तो उस अमाउंट को रखेगी, इसलिए माइनस कर दिया। और टैक्स तो माइनस होता ही है, इसलिए टैक्स माइनस कर दिया, कॉमा अगर फिर से ये कंडीशन सही नहीं होता है कि अगर होम प्रोवाइड नहीं करती गवर्नमेंट या कैंडिडेट नहीं लेता है तो उस केस में नो है, तो सैलरी में प्लस हो जाएगा HRA वैल्यू, DA, और माइनस हो जाएगा टैक्स। दो ब्रैकेट ओपन किया था, दो क्लोज करके एंटर करना होगा। इतना करने के बाद आप कंट्रोल W से सेव कर दें। यस करेंगे, क्वेरी वन पे आके डाउन एरो की से एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे शो करके दिखा रहा है जो भी आपने कैलकुलेशन किया था। सैलरी का 12.5%, HRA है 13.5%, 14.5%। आप कैलकुलेट खुद ब खुद करके देखेंगे। और यहाँ पे देखिए MBA के आगे यस लिखा रहा है, जहाँ जहाँ MBA है, और जिसके आगे MBA नहीं है उसके आगे नो लिखा हुआ है। और यहाँ पे उसका नेट अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा रहा है। आप खुद से भी कैलकुलेट करके देख लें कैलकुलेटर में, तो आपको सही रिजल्ट शो करके दिखाएगा। ये हमारा था क्वेरी पार्ट। जब भी कैलकुलेशन का काम होता है तो उसके लिए हम लोग क्वेरी यूज़ करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।